अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं और 5 अफगान तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि ये जवाब है उस एयर स्ट्राइक का जो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की थी और जिसके नतीजे में 46 सिविलियन मारे गए थे। उन्होंने कहा ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखें होता है कि हमारी जो फौज है ये इतनी आप कह लें कि पेशा वराना महारत इसके पास है कि इसने एवं मुँह उठा के तो अपने इतने महंगे महंगे जो मिसाइल इस्तेमाल किए या हथियार इस्तेमाल किए वो सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए तो नहीं किए। और अमूमी तौर पे उनके वही सिविलियन जो होते हैं वो हमारे यहाँ दहशतगर्द होते हैं। वो यहाँ पे आके जो है वो बम धमाके भी करते हैं, लोगों के जो है वो डकैतियाँ भी करते हैं। आपने देखा कि जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए तो 900 से ज़्यादा बंदे वो थे जो अफगान शहरी थे जिनका पाकिस्तान के पास डाटा ही नहीं था। तो पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बड़ा एक अहम इकदाम लिया है कि उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो यहाँ पे आके दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल बन रही है यकीनी तौर पे हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। और जनरल साहब ने जो बात की है ये देखिए इसके पीछे भी पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि खान साहब जब हुकूमत में थे तो इन्होंने जनाब उनके साथ यारियाँ बढ़ाई, उनके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। वो लोग जो है वो बजाय उसको पॉजिटिवली लेते वो हमारे सामने जनाब वो तन के खड़े हो गए कि भाई आओ। तो उन लोगों से अब आनी हाथों से निपटने का वक्त आ गया है और उनके लिए कोई छूट नहीं जो है वो देनी चाहिए। सर आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वो कौम है जो 40 साल हालते जंग में रही है, जिन्होंने अपने मुल्क से रूस और अमेरिका को मार भगाया लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। आप देखिए कि रूस और अमेरिका जो है ना वो साइबेरिया ठंडी इलाकों से आए हैं। अच्छा। इनका वास्ता पड़े पाकिस्तान फौज के साथ। अच्छा। तो पाकिस्तान फौज जो है जो अफवाज है हमारी बेसिकली वही इनके साथ थी। तो रूस भी भागा और अमेरिका भी भागा। आपने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते रहे कि पाकिस्तान अफवाज जो है पाकिस्तान की उनकी जो है वो मदद की वजह से और उनके साथ की वजह से इन लोगों ने उनको शिकस्त दी है। और अब ये अपने ही मौसनों को जो है वो सामने आ गए। तो अब इनको लग पता जाएगा क्योंकि इनका कभी पाकिस्तानी अफवाज के साथ वास्ता नहीं पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जैसा आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पर लड़ाई चल रही है, जिसमें अफगानिस्तान की जो तालिबान फोर्स है वो पाकिस्तानियों के ऊपर हावी होती नजर आ रही है। अब ये खबरें पाकिस्तान के अंदर आम हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। अफगान तालिबान को लेकर टैंके और तोप लेकर जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है क्या पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट जाएगा कि दो इस्लामिक कंट्रीज, दो इस्लामी ममालिक जो है वो जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं? ऐसा वाक़या आज से 1400 साढ़े 1300 साल पहले भी हुआ जब यजीद जो है वो डट गया हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। तो ये बरादर इस्लामी ममालिक के आमने सामने आने की बात तो नई नहीं है, लेकिन बात वही है कि वो लोग किसी के इशारे पे चल रहे हैं। आपने मीर सादिक और मीर जाफर का तो सुना ही होगा। इन लोगों को हमेशा सपोर्ट किया, इन लोगों को यहाँ से ही गंदम जाती है, इन लोगों को यहाँ से ही बरामदात जाती है। आपको पता है अफगानिस्तान को जो अपनी इम्पोर्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते लेके जानी पड़ती हैं। और इवन जब ये जंग के हालात थे तो उनको जितनी भी सपोर्ट थी वो पाकिस्तान के रास्ते से गुजर के जाती थी। और अब ये जो है वो ममालिक जो हमारे दूसरे दुश्मन ममालिक हैं उनकी बातों में आके पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए। तो पाकिस्तानी अफवाज भी गुज़श्ता 40-50 साल से हालते जंग में है। और जो जंग हमारी अफवाज ने लड़ी है अपने ही लोगों के खिलाफ, लाइक जो दहशतगर्दी कर रहे हैं या जो हालात को पुरअमन नहीं रहने देते, तो वो फौज जो है वो तो बहुत ज़्यादा महारत रखती है। ऐसे जो 2 टके के अपने घरों से भागे हुए मुजाहिदीन सो कॉल्ड बने हुए तो उनको तो अफगान तालिबान जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा से ये मेरा तो मानना है कि अफवाज पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारी बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बट अवाम के साथ के बगैर जो है ना हम कोई भी किसी भी महाज पे कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में जो आजकल एक शिद्दत पसंदी आ गई है और उनको भी गलत अनासर जो अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में जब हमारे ऊपर बाहर से हमला आवर जो है वो अटैक कर रहे हैं तो उन्हें हुकूमत का और अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हम उनके साथ मिलकर ही इस जो है ना अफरियत से मुकाबला कर सकते हैं। सो अभी जो सूरत हाल आप बता रही हैं कि वो मुख्तलिफ दरों से आ रहे हैं तो अफवाज पाकिस्तान के पास तो ये महारत है, वो तो उनको ठंडा कर ही देंगे, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि वो अपनी अफवाज का साथ दें। आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि किसी भी मुल्क के साथ जंग अफोर्ड कर सके? क्योंकि हम अपनी तारीख के बदतरीन ना सिर्फ मौशी बहरान बल्कि सियासी बहरान से भी गुजर रहे हैं। सियासी बुरान तो ठीक होता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें भी ऑब्वियसली क्रेडिट्स जाता है हमारे जनरल साहब को भी जाता है और हमारी नून लीग को भी जाता है और पीपल्स पार्टी को भी कि इन लोगों ने
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आती जब कंसेंसस हो, और अब माशाल्लाह खान साहब भी मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाह रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हालात ये तो बेहतर हो रहे हैं। जंग की जहाँ तक आपने बात की, तो जंग के हक में तो मैं ज़ाती तौर पे तो कभी भी नहीं रहा, और कोई भी बाशऊर शहरी जो है वो जंग के हक में नहीं होता। दो जंगें जो हैं वो जोग्राफिया बदलने के लिए, तारीख बदलने के लिए बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं, मगर जब मुल्क जो है वो स्ट्रगल कर रहा हो इकनॉमिकली और पॉलिटिकली और हर लिहाज से, तो वो अगर जंग में जाएगा तो ऑब्वियसली उसका टाइम ज़ाया होगा, वो दूसरी अक़वाम से पीछे रह जाएगा। सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में जो फैसला किया था तालिबान को लेकर कि हमें इनके साथ समझौता करना चाहिए, हमें इनके साथ पुरअमन बातचीत करनी चाहिए, हम उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं, हमारी पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है, खैबर पख्तूनख्वा भुगत रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जनरल आसिम मुनीर साहब ने माशाल्लाह वो जो एक किरदार था ना, जिसने बड़ा साथ दिया कि भाई हम तालिबान के दोस्त हैं, हम उनको छोड़ेंगे, उनको तो उन्होंने फाई लगा दी है, खुद लगाया। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक आर्मी जनरल को जो है उन्होंने उसका वो किया, कोर्ट मार्शल किया। तो खान साहब भी, मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसे बहुत बड़े जो हैं वो हालात वाक़यात किए हैं, इतने ब्लंडर किए हैं तारीखी तौर पे, तो उनका एहतसाब होना चाहिए और उनकी पूछगछ होनी चाहिए और कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। बहरहाल उनका मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनमें ट्रायल्स भी होने चाहिए, ताकि पता चले कि जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है अपने 4 साल में, तरक्की तो नहीं करवा सके, बट उनको वो जो बैग पे लेके चले गए, तो उस पर उनका एहतसाब होना चाहिए और ऐसी पॉलिसी को आइंदा भी कंट्रोल करना चाहिए कि आपको अपने दुश्मनों को जो है ना उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि टाक ज़रूर करें, बट अगर वो लोग आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं तो उनके साथ आनी हाथों से निपटना चाहिए। सर, इस सारे मामले पर एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपने बात की कि 2 इस्लामी ममालिक आमने सामने हैं, और भाई ने बात की इमाम हुसैन और यजीद की, तो उससे पहले भी 2-3 जंगें हमें देखने को मिलती हैं। जंग जमल है, सिफीन है, नहरवान है, फिर यजीद के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि काबा पर हमला है, मदीने पर हमला है। तो इन सब जंगों में भी मुसलमान आमने सामने थे। लेकिन जंग की जब बात की जाए तो हम देखते हैं कि ये अब मुआशी जंग का दौर है, वो जंगें अब उनका दौर नहीं रहा। अब आप पूरी दुनिया में देखें तो पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो इंतहाई अबतर है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की जंगें। शाम का, इराक़ का, फ़लस्तीन का हाल हमारे सामने है। हमारे पास फिर आप यहाँ देखें कि पाड़ा चिनार में फिलवक्त क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। हम अपने इंटीरियर मामलात को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ऐसे में हम किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ने की सोचें तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा फैसला है। सर देखिए, हमने तो यहूदो नसारा से लड़ना था, हमने तो कुफ्फार से लड़ना था, और हम मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर, काटने पर तुले हुए हैं। यहूद नसारा तो हमें आपस में लड़वा के पीछे हो गए, वो तो तमाशा देख रहे हैं। अब हम फिरका वाराना फसादात में मुब्तला हैं। हम आपस में एक दूसरे को ज़ात की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। हम आपस में वो जो अदम एतमाद था वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, शुरुआत में जो एक एंकर थी वो बता रही थी कि अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको क्लियर एक चीज बता देता हूं कि जो केपीके एरिया है उसके ऊपर अफगानिस्तान बहुत समय से नजर रखे हुए है, और तालिबान का भी कहना है कि जो केपीके एरिया है ये अफगानिस्तान का है। तो अगर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है तो जो केपीके एरिया है, जो केपीके स्टेट है, खैबर पख्तून जो स्टेट है पाकिस्तान का, उसके ऊपर अफगानिस्तान का कब्जा होने वाला है। और इसकी शुरुआत जो की थी वो खुद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने की थी। कुछ समय पहले आपने जैसा सुना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक एयर स्ट्राइक करती है जिसमें 46 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद में जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं वो बॉर्डर के ऊपर आती हैं, पाकिस्तान का जो केपीके एरिया है वहां पर अटैक करते हैं। इनकी फोर्सेज के साथ में जो टीटीपी के लड़ाके हैं जिन्होंने पाकिस्तान के केपीके के एरिया के अंदर 3-4 जिले कब्जा कर रखे हुए हैं, वो भी साथ में लड़ती हैं। इस वजह से जो पाकिस्तान की सेना है, जिसको पाकिस्तान के लोग नंबर 1 सेना कहते हैं, वो तालिबान के सामने घुटने टेकते नजर आ रही है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि भैया जो ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इनकी आर्मी नंबर 1 है और ये है और हमारे बड़े बहादुर हैं, और इस वजह से जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो सामने टिक नहीं पाएंगे, ये सब कुछ झूठा साबित होगा। और जो केपीके का एरिया है उसके ऊपर 100% अफगानिस्तान का कब्जा होगा। जिन लोगों को, जिन तालिबानियों को आज ये कह रहे हैं कि 2% के मुजाहिदीन, उन्हीं तालिबान के लोगों को पहले ये कहते थे कि अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं और ये दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाएंगे, भारत के
ऊपर जब गजवा हिंद होगा तो अफगानिस्तान साथ मिलकर लड़ेगा। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से इनका रंग, जो दुगला रंग है, वो उतरता जा रहा है और इनकी असलियत जो है बाहर आ रही है। और ये कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो अफगानिस्तान की आर्मी है, वो 2 टके के मुजाहिदीन हैं। अब ये तो रियल में पता चलेगा जब लड़ाई हो रही है, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन 2 टके का है, इसका तो 100% पता चलेगा कुछ ही दिनों के अंदर, और खुद पाकिस्तान के लोग देखेंगे। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।